गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 71 करेंगे। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों देखना, ठीक है। ये हिंदी मीडियम में सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं और ये इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। आज की जो वर्कशीट है वो 71 है, जैसे कि आप जानते हैं डीओई के द्वारा हमें प्रोवाइड की जाती है और मैथ्स से रिलेटेड रहेगी। चैप्टर नंबर 6 की आज से प्रैक्टिस शुरू हो गई है। हम केवल वर्कशीट ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा चीज भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि सभी बच्चों को साथ लेके चलना है और फाइनल की तैयारी भी करनी है, ठीक है। देखो वर्कशीट जो है आपकी लाइन्स एंड एंगल्स पर है, तो ये किसके बेस पर है थोड़ा सा पहले आप एक्स्ट्रा चीज समझ लीजिए। जिन बच्चों को सीधा वर्कशीट करनी है थोड़ा वीडियो आगे कर लेना, ठीक है। ये आप स्पीड से करके आगे करेंगे तो आप सारा सुन भी लेंगे और सारा देख भी लेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, है ना। बाकी आपकी मर्जी है। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ठीक है। जिसमें अगर दो एंगल है और अगर उनका टोटल 90 हो जाए तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। हिंदी में बोला जाता है पूरक कोण। क्या बोला जाता है? पूरक कोण। फिर एक होता है संपूरक कोण। संपूरक का मतलब होता है जब दो एंगल मिलकर 180 बन जाए, 180 डिग्री के बन जाएंगे तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा लेकिन मेन में सारा बताऊंगा। जब एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसमें अगर हमने एक और लाइन ड्रॉ करी जिसको इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका और इसका जो टोटल है, ठीक है, वो 180 होगा। इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। हिंदी में बोला जाता है रैखिक युग्म, ठीक है। और अगर हमने इसको आगे तक बढ़ा दिया, ठीक है, तो ऐसे क्रॉस हो जाएगा। तो ये और ये वाला जो एंगल है बराबर होता है, ऐसे ये वाला एंगल ये वाला एंगल के बराबर होगा। आप ऐसा भी कह सकते हैं कांटा लगा, है ना। तो इसको बोला जाता है वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक्स्ट्रा भी आपको बताऊंगा, ठीक है, इसलिए वर्कशीट के साथ एक्स्ट्रा भी जरूरी है ताकि आप क्वेश्चन खुद ही कर पाओ, ठीक है। और दोबारा सम्मुख कोण, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर मैंने ये लाइन डाली ये पैरेलल कहला रही है। मान लो हमने लिख लिया कि पैरेलल है और ये जो लाइन काटते हुए जाती है, पैरेलल को हिंदी में बोलते हैं समांतर, ठीक है। मैं ये भी लिख देता हूँ। पैरेलल का मतलब होता है जो लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जैसे ये वाली जो लाइन है, ये जो आप कॉपी पर देख रहे हैं सारी, ये लाइन पैरेलल कहलाती है, समांतर कहलाती है। क्या कहलाती है? समांतर। और अगर दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन काटते हुए जा रही है तीसरी, ठीक है, मान लो ये और ये पैरेलल है और ये काटते हुए जा रही है, तो ऐसी रेखा को हम बोलते हैं त्रियक रेखा। क्या बोलते हैं? त्रियक रेखा। ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल रे, ठीक है, या ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। इस तरीके से समझ में आ गई। जब दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरी लाइन काटते हुए जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखो ये तो आपको पता होगा, जब एक लाइन पर हम 90 डिग्री का ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर तो उसको बोलते हैं, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल होता है वो हिंदी में बोलते हैं लंब, ठीक है। ये 90 डिग्री का होता है ना। अब आगे देख लीजिए, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और ये लाइन काटते हुए जा रही होती है तो इस लाइन के ऊपर वाला, ये लाइन के ऊपर वाला और ये लाइन के ऊपर वाला, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। हिंदी में बोला जाता है संगत कोण, ठीक है। क्या बोला जाता है? संगत कोण, ठीक है। ऐसी देखो ये लाइन के ऊपर वाला है, ये लाइन के ऊपर वाला है, पूरी लाइन को यूज कर रहा है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मान लो ऐसा हो गया, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, अभी जब क्वेश्चन देखोगे तो उसमें भी देखोगे, जब ये हमने ये पूरा ले लिया और ये हम खाली इसका ये हिस्सा ले रहे हैं, तो ये आप दोनों करस्पॉन्डिंग नहीं करोगे, ठीक है। पैरेलल लाइन की बात हो रही है तो दोनों पैरेलल लाइन को ही यूज करना होता है, ठीक है। समझ में आ गई। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, जब हम इस क्वेश्चन में करेंगे ना तो इस क्वेश्चन में आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पर हमने किस तरीके से सोल्व किया था, ठीक है। तो जब आएंगे तब देख लेंगे। अभी आप इससे समझिए। तो करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया। तो करस्पॉन्डिंग एंगल को बोला जाता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स अगर ये लाइन के नीचे वाला एंगल है और ऐसे ये लाइन के नीचे वाला, तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। हिंदी में इसको बोला जाता है संगत कोण, ठीक है। मैंने अभी यहाँ पे लिखा था, ठीक है। इस तरीके से आपको ना जो हिंदी मीडियम वाले स्पेशली उनको कहूंगा कि वो हिंदी में के साथ साथ इंग्लिश में भी करें, क्योंकि अगर वो 11th क्लास में कॉमर्स लेंगे, साइंस लेंगे तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में करवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी इंग्लिश मीडियम वालों आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है, इतना तो आप करेंगे, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। ये देखिए लाइन के नीचे वाला एंगल है, ऐसी लाइन के नीचे वाला एंगल है, तो ये दोनों के दोनों भी इक्वल होंगे। इसको भी करस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाता है, ठीक है। मतलब लाइन के ऊपर वाला, लाइन के ऊपर वाला, ठीक है। दोनों देखो ये जो ट्रांसवर्सल है ना, दोनों एक साइड वाले हैं, देख रहे हो। जैसे ये लाइन के इधर वाला है, ये भी लाइन के इधर वाला, एक साइड पे है ना, और लाइन के ऊपर है, लाइन के ऊपर है। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा,
क्योंकि अगर आपने हल्का सा गलत अंडरस्टैंडिंग कर ली तो या तो वो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा या आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं थोड़ा और बता देता हूँ एक बार। ठीक है, ये देखिए, जब हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे कोई लाइन इंटरसेक्ट करके जा रही है, इस लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। तो ये लाइन के ऊपर वाला, ये लाइन के ऊपर वाला इक्वल होता है, इसे करस्पॉन्डिंग कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ये लाइन के नीचे वाला, लाइन के नीचे वाला, ये भी करस्पॉन्डिंग है। ऐसे ये लाइन के नीचे वाला, ये लाइन के नीचे वाला करस्पॉन्डिंग है। ये लाइन के ऊपर वाला, लाइन के ऊपर वाला करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाले पे आ जाइए। तो हमने दो लाइन डाली, हमने ये लाइन इंटरसेक्ट करी, तो देखो ये जेड बन रहा है, ये बन रहा है जेड, चाहे सीधा जेड बने या उल्टा जेड बने। ठीक है, इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल कहते हैं, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। ठीक है, ये इक्वल होते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। दोबारा बता देता हूँ, देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आ गई। अब देखो, अब जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, जेड बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ऐसे ये वाला और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये वाला एंगल के इक्वल होगा, इसे बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, ये वाला इसके बराबर, ये और एक बार सुनो, मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ना कभी कंफ्यूजन हो कि इक्वल होगा या 180 होगा, आप उसकी शेप देखो, इसका मुंह इतना ओपन है और इसका मुंह भी वैसे ही ओपन है, तो ये दोनों इक्वल ही होंगे। ठीक है, थोड़ा फिगर से भी आइडिया ले ला करो, कभी अगर आपको फॉर्मूला भूल जाओ तो फिगर को भी अच्छे से देखा करो। ठीक है, समझ आ गई। क्योंकि अब अभी तो आपने दो करे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जैसे ज्यादा होते रहते हैं ना तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, ये लाइन डाली, ये लाइन डाली, अरे टू करे, ये और ये दोनों के दोनों जो पहला लाइन है उसके अंदर की साइड है और दोनों एक ही साइड की इधर है, तो इन दोनों का जो टोटल है उसे 180 कहा जाता है। ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, क्या बोलते हैं इसे, इसकी थ्योरी आप बड़ी लिखना, दो तरीके से लिख सकते हैं, बता देता हूं। इंटीरियर एंगल ऑफ वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, एक जो ये है ना इसकी वन साइड, ये जो वन साइड है इसकी, ठीक है, इसकी एक साइड में इस तरफ, एक तरफ जो है उनका टोटल 180 होता है, ऐसे इधर वाले का भी टोटल 180 होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये एल डाल दो, एम डाल दो, इसको आप दे दो टी नाम। आप इतने बड़े की जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि एल पैरेलल है एम के, एंड अभी हिंदी में लिख रहा हूं, एंड टी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, आप ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप हिंदी में लिखेंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। खाली इतना भी लिख दोगे ना, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण, तब भी ठीक है। ठीक है, फिर भी मैंने पूरा बता दिया। और आप इसको अगर ऐसे लिखना चाहते हैं, एल पैरेलल एम तथा टी एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका टोटल 180 होगा। अगर आपको जैसे कभी लग रहा है इक्वल होंगे 180 होंगे, आप देखो इसका मुंह ओपन है और इसका मुंह बंद है, इसका मुंह ओपन है ना, ये क्या है, एक्यूट एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये दोनों इक्वल तो हो नहीं सकते। थोड़ा इससे भी आइडिया ले लो, इसका मतलब टोटल वाला 180 डिग्री होगा। ठीक है, इससे आप आइडिया ले सकते हो। तो आपको मैंने मेन अभी बता दिए। ठीक है, बाकी और भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो फिर वीडियो इसी में निकल जाएगी, है ना। और फटाफट आ जाइए जो आपकी वर्कशीट के क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया था, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री टू 60 डिग्री। अभी आपको मैंने समझाया था कि
कि जो पूरा कोण होते हैं उनका टोटल कितना होता है 90 डिग्री होता है। कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको इसमें से किसी एक ऑप्शन पे टिक करना था। ठीक है, मैंने हालांकि इंग्लिश हिंदी में लिख दिया है, फिर भी आप यहाँ पे क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। तो अब आपको बताना था कि 68 डिग्री का पूरा कोण कौन होगा, तो आप किस में से घटा देंगे, 90 में से घटा देंगे। ठीक है, इस तरीके से 8 में 2 के 622 डिग्री आ गया। कितना आ गया 20 डिग्री। आप किस पर टिक कर देंगे, इस पर टिक कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया सबको, क्योंकि ऑप्शन वाला था क्वेश्चन। पहला क्लियर हो गया अच्छे से। ठीक है, कंसेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, आप वीडियो को रोक के खुद ट्राई करना, फिर आंसर मैच कर लेना। ठीक है, ये नहीं है मैं कह रहा कि पूरी वीडियो को कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेन आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, इसलिए मैं वर्कशीट के अकॉर्डिंग नहीं कराता, आपके फाइनल ईयर के एग्जाम के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। अब इसे बोले 2 एंगल आपको सप्लीमेंट्री हैं, तो अब दोनों एंगल मिलकर सप्लीमेंट्री बन रहे हैं, तो बताइए उसका सम कितना होगा। अभी मैंने आपको बताया था सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक, तो उनका टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इस तरीके से वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। ये कोई मैंने सारे चीज आपको बताए थे भी, है ना। एक बार थोड़ा सा आप इसे ध्यान से दे लेना, है ना, इस तरीके से। आगे देखिए, अब आपसे बोला गया, देखो ये इंग्लिश में क्योंकि थ्योरी वाला था तो मैंने हिंदी में अलग से भी लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना, इस तरीके से। तो बच्चों इसमें बोला गया इस फिगर को देख के आपको बताना है, इस आकृति को देख के आपको बताना है कि कौन सा इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल होगा 4 का। जिन बच्चों को कंसेप्ट क्लियर है वो मुझे फटाफट बता देंगे कि संगत कोण कौन सा होगा एंगल 4 का। ठीक है, जल्दी से बताइए एंगल 4 का संगत कोण कौन होगा। देखो ये लाइन के नीचे वाला है, तो लाइन के नीचे वाला लेंगे 8 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चाहे हिंदी लो या इंग्लिश लो, बात देखिए। कंसेप्ट क्लियर है सबको, तो आंसर क्या आएगा इसका, एंगल 4 आएगा, एंगल 8 आएगा। क्या आएगा, एंगल 8। क्लियर हो गया सबको, इस तरीके से एंगल 8 आ गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ एंगल 5। आपसे बोला गया है एंगल 5 का अंत एकांतर कोण कौन सा होगा। जल्दी से बताइए 5 का कौन सा एकांतर कोण होगा अंतर। देखो ये जेड बनता है ये, है ना, तो 3 आ जाएगा। इस तरीके से इसमें देख लीजिए 5 है तो 3 आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आएगा, मुझे पता सबने खुद ही आंसर किया होगा, है ना। इस तरीके से कुछ चीजें देखो सीरियसली करनी चाहिए। ठीक है, लाइफ में अगर सक्सेस पानी है तो। ठीक है, तो आज कोई मस्ती नहीं, कोई मजाक नहीं, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान। एंगल जो 2 है ना, एंगल 2 का आपको शीर्षाभिमुख कोण बताना है। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बताए थे, ये देखिए ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, जब शीर्ष से अलग हो रहे होते हैं, ये शीर्ष से अलग अलग हो रहे हैं, तो उसको हम शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखना। अब आपसे बोल रहा है कि एंगल 2 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा। ठीक है, और आपसे इसका आंसर हमने लिखा नहीं था, एंगल 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपसे बोला गया था, एंगल 2 का शीर्षाभिमुख कोण। तो एंगल 2 ये रहा। ठीक है, तो बताइए इसके शीर्ष के कौन से विमुख है, ये सामने 4, एंगल 4। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया इसका, एंगल 4 आ गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप एंगल 4 लिख देंगे। क्लियर हो गया सबको, समझ में आ रहा है सबको। उसके बाद देखिए एंगल 7 का संपूरक कोण बताना है। ठीक है, अब आप बताइए संपूरक कोण मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, यहाँ लीनियर पेयर लिखा है एंगल 7, लीनियर पेयर मतलब इसको टोटल करने पे 180 बनता हो। तो एंगल 7 का कौन सा है जो 180 बनाएगा, 8 भी बना सकता है। ठीक है, देखो इसको करेंगे तो 8 बन जाएगा ना 180, ऐसे 6 भी बन जाएगा। तो बच्चों एंगल 7 का आंसर क्या आ जाएगा, एंगल 8 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आंसर आ गया। अगर आप 6 भी लिखेंगे तब भी आपका सही होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी 180 बना रहा है, ये भी 180 बना रहा है। ठीक है, अगर आप एंड लगा दें, ठीक है, एंगल 6। ठीक है, तो इसने बोला एंगल 7 का संपूर्ण कोण ज्ञात कीजिए, तो एंगल 8 भी हो गया, ये भी संपूर्ण बनाएगा और एंगल 6 भी बनाएगा। ठीक है, अगर आप दोनों में से एक लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल 8 आ गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल 7, 8 एंड एंगल 6। ठीक है, समझ में आ गया सबको। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, आपसे क्वेश्चन नंबर है, अब हम आ गए 4th पर। ठीक है, देखिए 4th क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको इस 4th क्वेश्चन में बाहर जो साउंड आ रही है थोड़ा इसको इग्नोर करना प्लीज, है ना। तो 4th क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपको MSD फाइंड आउट करना है। देखिए अगर आपने अच्छे से फॉर्मूले समझ लिए तो आप आराम से बता सकते हैं MSD। देखिए MSD है कहाँ पर, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर M लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये देख लीजिए क्वेश्चन ये रहा, MSD आपसे पूछा गया, आपसे ये एंगल पूछा गया है और
हमें यहाँ पर ये भी गिवन है, देखिए क्वेश्चन में हमें 60 गिवन है। ठीक है, आपको पता है कि लाइन का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, लीनियर पेयर होता है। अब आप ध्यान से देखिए, ठीक है, राखी युग्म बोलते हैं। ये 60 डिग्री का, तो ये कितने का होगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 120 डिग्री का। समझ में आ रही है? तो आप लिखेंगे एंगल MHD प्लस एंगल CHE। ठीक है, CHE इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर L आएगा, है ना। तो देखिए MSD और CHE, MSD और CHE, यहां पर M लिखा तो आप M लिख लीजिए। तो इक्वल टू में 180 लिखा, क्यों लिखा, लीनियर पेयर। हिंदी में आप क्या लिखेंगे, रेखीय युग्म। ठीक है, 180 होता है। अब आप देखिए MSD आपको फाइंड आउट करना है, और CHM आपको कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो आप इसको उधर ले जाके माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, MSD 120 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ गई सबको, 120 डिग्री आ गया। अब देखिए हमें जो निकालना है ना, यहाँ देखिए हमें निकालना है HKL निकालना है। ठीक है, HKL थोड़ा सा इसे छोटा करता हूं ताकि सही नजर आए, है ना। अब देखिए HKL निकालना है, HKL आपको ये पूरा एंगल निकालना है, पूरा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको जो है ये वाला एंगल पता हो तो आप क्या करेंगे, जैसे अगर ये लाइन बन जाए तो ये आपको पता हो जाए तो आप 180 में से घटा के निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस लाइन को, ये जो हमें लाइन दे रखी है ना, ये कौन सी आप ये देख रहे हैं, KL वाली। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, आगे एक्सटेंड कर देंगे। क्या कर देंगे, ये जो पॉइंट है ना K वाला है, ठीक है, इसका नाम K है, तो इसको हम आगे एक्सटेंड कर दिया हमने इसको ऐसे। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको आगे तक बढ़ा दिया। तो थोड़ा और आगे तक बढ़ा दो। ठीक है, हम किसी भी लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन कर दी। बच्चों अब आप फोर्थ क्वेश्चन को देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि पूछा क्या है। देखिए इसने बोला हुआ है AB पैरेलल CD पैरेलल EF है। आपको पता है पैरेलल का मतलब होता है जो कभी लाइन एक दूसरे को काटते नहीं है, और पैरेलल होगा तो जितने भी सारे फॉर्मुलेज है यही अप्लाई हो सकते हैं जो हमने अभी पढ़े थे, है ना। तो देखिए AB जो है वो पैरेलल है CD के, और CD पैरेलल है EF के, यानी कि तीनों के तीनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद बोला MH पैरेलल है KL के। देखिए ये जो MH है, ये देख रहे हैं आप, ये लाइन ये पैरेलल है KL के। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस लाइन को आगे तक अगर बढ़ा भी दूं ना तो ये दोनों आपस में पैरेलल रहेंगी। जैसे मैंने डॉट डॉट डाल के आगे कर दिया ऐसे करके। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है। सुन रहे मेरी बात, ये हमने इसलिए डाला क्योंकि अगर यह दे रखा है तो कुछ तो यूज होगा, कुछ तो लॉजिक होगा इसमें। हम वही चीज देखेंगे कि इसमें पूछा क्या है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से कर ला करो। अगर कुछ यहाँ पे पैरेलल वगैरह दे रखा है उसको ड्रॉ कर ला करो हल्का सा, ठीक है, पेंसिल से, ताकि आपको पता लग सके कि क्या इसका यूज होगा। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मिटो देंगे, इसमें क्या जाना है। और अगर डाल भी दोगे तो नंबर थोड़ी कट जाएंगे आपके। आगे देखो, अब यहाँ बोला MHD निकालना है आपको। ठीक है, MHD निकालना। अब आप देखिए क्या MHD हमें निकल सकता है। अगर 60 डिग्री का तरीका है तो ये कितने का आ जाएगा आपका, 120 डिग्री का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा, 120 डिग्री का आ जाएगा। आपसे बोला है ना MHD, तो आपका MH और D कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया, है ना। अब आप ध्यान से देखिए, ये हमने लाइन आगे एक्सटेंड करी है। हमसे पूछा गया है HKL पूछा है, HKL पूछा, ये एंगल निकालना है। तो इस एंगल तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, ध्यान से देखिए। ये 60 डिग्री का तो ये भी 60 डिग्री का होगा, है ना। क्यों होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था लाइन के ऊपर वाला लाइन के ऊपर वाले के बराबर होगा, लाइन के नीचे वाला लाइन के नीचे वाला बराबर होगा, तो संगत कोण कहते हैं। तो ये 60 का तो ये भी 60 का हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये एक लाइन बन रही है ना। एक लाइन का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि वो इसे क्या बोलते हैं, रेखीय युग्म बोलते हैं। तो ये 60 डिग्री का, तो ये कितने का हो गया, 120 डिग्री का हो गया, है ना। पहले आपको समझा रहा हूँ, तो इसके बाद आप कॉपी पर भी करके दिखाऊंगा। ये कितना हो गया, 120 डिग्री का हो गया। अब आप देखिए ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। और एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 120 का है, ये 25 का है, तो 145 आ गया। अब ये कितने का होगा, ध्यान देखिए कितने का होगा, 180 में से 145 आप घटा दोगे तो आपका 35 आ जाएगा। ये 35 है। अब आपसे निकालने के लिए ये बोला ना, अब देखिए ये लाइन है, देखिए ये लाइन है, और हमने ये निकाल लिया 35। तो ये कितने का होगा, 180 में से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा ना 145। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हम ये भी बताना चाहेंगे कि सर ये जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के जो बाहर वाले जो कोण होता है, ये अंदर वाले दोनों के टोटल के बराबर होता है।
है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 25 और 120 को जोड़ोगे तब भी तो 145 आएगा। आप शॉर्टकट भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर ना कितना आपको एक्सपीरियंस है ना। इस तरीके से एक क्वेश्चन को करने के कई सॉल्यूशन होते हैं। उसके बाद आपसे बोला गया एच के बी निकालिए। देखिए एच के बी ढूंढिए, पहले कहाँ है एच के और बी, देखो इधर मुड़ गए हम एच के बी। अब आप ध्यान से देखिए, हमने ये अभी निकाला था ना एंगल, हमने ये एंगल अभी निकाला था ना, कितने का निकाला था अभी एंगल, ये वाला कितने का निकाला था हमने अभी एंगल, ये अभी हमने निकाला नहीं था। ये देखिए जेड बन रहा है, अभी निकालेंगे। ये 25 का तो ये 25 का होगा, है ना। ये 25 का आप ध्यान देखिए, एक लाइन का टोटल 180 होता है, ये 25 है क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में अंतर एकांतर कोण। ये 25 का तो 180 में से जब हम 25 घटा देंगे तो हमारा ये लाइन आ जाएगा। 180 में से जब आप 25 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 155 आ जाएगा। इस तरीके से हमने सारे पार्ट निकाल दिए, ठीक है। अब फटाफट लिख लेते हैं कि लिखते कैसे हैं, है ना। तो देखो ये लाइन की कितनी इंपॉर्टेंस थी, हमने तो केवल रफ के लिए डाली थी, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ क्वेश्चन में दिया होता तो उसका कुछ लॉजिक होता है, ये बात ध्यान रखना। तो बच्चों को ज्योमेट्री समझ नहीं आती क्योंकि वो सही से समझना चाहते ही नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं प्यारे बच्चों। हमें क्वेश्चन में जो दे रखा है, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, MSD निकालना है। तो MSD तो हम ये लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख लीजिए, AB पैरेलल CD, ठीक है। यहाँ से आंसर कर रहे हैं हम, AB पैरेलल CD पैरेलल EF, ठीक है, एंड MK पैरेलल KL। और हमने क्या करा बच्चों, हमने कंस्ट्रक्शन करी है। हमने क्या करा, ये जो LKS को एक्सटेंड करा है, इसका नाम हमने रख दिया T रख दिया, ठीक है। लिखेंगे V एक्सटेंड KL अप टू T, ठीक है। हमने KL को T तक बढ़ाया, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक। अब आप देखिए फटाफट, आपसे क्या बोला गया था, MHD आपको निकालना है। तो आप देखिए MSD प्लस CHM, याद रखना, जिसका एंगल हम बताते थे बीच में लिखते हैं। MSD बीच में लिखा और इधर से हमें ये वाला एंगल चाहिए तो CHM बीच में लिखा, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना, इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, लीनियर पेयर लिख देंगे, ठीक है, रैखिक युग्म लिख देंगे। और आप नहीं तो ये भी लिख सकते हो, यहाँ पर रीजन यहाँ पर लिख सकते हो कि CD इज ए स्ट्रेट लाइन, ये जो CD है ना स्ट्रेट लाइन, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। CD एक सरल रेखा है, ठीक है। अब आप बताइए MSD कितना है, MSD हमें नहीं पता, वही तो निकालना है। और CHM कितना है, CHM, जो NCC के स्टूडेंट्स है उन्हें CHM याद आ गया होगा, है ना, इस तरीके से। तो MSD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो MHD इज इक्वल टू कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। समझ में आ गई। अब देखिए ये 120 डिग्री निकाल दिया। अब हमें इस ट्रायंगल के अंदर जाना है, किसमें जाना है, इस ट्रायंगल के अंदर जाना है। थोड़ा छोटा कर लेते ताकि क्लियर नजर आए, ठीक है। अब हमें इस ट्रायंगल के अंदर जाना, तो ये 60 डिग्री का तो ये भी 60 डिग्री का होगा। तो अब हम क्या करेंगे, एंगल लिखा वही CHM इक्वल होगा, इसका नाम क्या है H, इसका नाम हमने क्या रख दिया M तो दे रखा होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो हम यहाँ U रख लेते हैं। तो हमने लिखा CHM इक्वल होगा HUT के। एक बात और बताता हूँ, अगर आपको नाम नहीं देना तो आप यहाँ पे एंगल 1 मान लो, एंगल 2 मान लो, तब भी हो जाएगा। इक्वल टू क्या लिख देंगे, 60 डिग्री लिख देंगे। क्या लिखेंगे, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं, ठीक है। अब ये 60 डिग्री का आ गया। अब ये 60 डिग्री का आ गया तो एक लाइन का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब इसको निकाल लीजिए। अब मैंने क्या करा, इसको ना मैंने एंगल नाम दे दिया, एंगल 1 नाम दे दिया इसको, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा नाम लिखेंगे तो इससे अच्छा हमने एंगल 1 नाम दे दिया इसको, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस इसका नाम हमने क्या माना था, HUT, ठीक है। इक्वल टू में क्या लिखेंगे, 180 डिग्री लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, लीनियर पेयर लिखेंगे, रीजन देना जरूरी है, ठीक है। लीनियर पेयर हिंदी में क्या बोलेंगे, रैखिक युग्म, ठीक है। तो एंगल 1 कितने का आ जाएगा हमारा, HUT हमने कितना निकाला है, 60 डिग्री निकाला, तो 60 लेस कर देंगे तो हमारा 120 डिग्री आ गया, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ तक 120 डिग्री आ गया, क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या ले लेंगे, ट्राइंगल में लिखेंगे इन ट्राइंगल। देखो मैंने आपको तो समझा दिया था ना
कि जैसे हमारा ये 120 डिग्री आया, ये 20 डिग्री आया, तो ये बाहर वाला के बराबर होगा। ठीक है, अगर आप ट्रायंगल लेके लेना चाहते हो ट्रायंगल लेके ले लीजिए, लेकिन अगर आप एक्सिस एंगल प्रॉपर्टी से करना चाहते हो तो उससे कर दीजिए। बाकी मैंने समझा तो दिया था, अब ट्रायंगल लेके करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना, तो आप समझ गए होंगे। तो हम एक्सिस एंगल से कर देते हैं। हमें क्या निकालना है, एंगल एच के एल निकालना है ना, एच के एल। तो आप लिखेंगे एच के एल इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ये एच के एल इन दोनों के इक्वल होगा। इसका नाम क्या है बच्चों, के एच यू, के एच यू प्लस, ठीक है ना, के एच यू प्लस एच यू के। लेकिन मैंने एच यू के को नाम दे दिया था ना एंगल एक, तो मैंने यहाँ एंगल एक लिख लिया। कौन सा रीजन है, एक्सिस एंगल प्रॉपर्टी, एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, बाहें कोण नियम द्वारा। नहीं तो आप लिख सकते हो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू द अपोजिट ऑफ द साइड ऑफ एक्सिस एंगल, बाहें कोण नियम द्वारा। नहीं तो सिंपल ये लिखो खाली, एच के एल कितना है, देखिए एच के एल ये हमें निकालना है, ठीक है। उसके बाद के एच यू कितना है, ठीक है, के एच यू ढूंढिए, के एच यू 25 डिग्री, और एंगल 1 कितना हमने निकाला है, 120 डिग्री, ठीक है। तो एच के एल हमारा कितना आ जाएगा, 145 डिग्री आ गया। समझ में आ गई सबको, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा गया है एच के बी पूछा गया है। देखिए हमसे पूछा गया एच के बी, तो एच कहाँ है, ये रहा, के ये रहा, ठीक है, बी ये रहा, ये वाला पॉइंट है। तो अब आपको मैंने बताया था ना ये 25 का होगा, तो ये निकाल के उसके बाद पूरी लाइन में से घटा देंगे। तो पहले ये निकालना पड़ेगा, इसका ये कैसे निकालेंगे, जेड बन रहा है, क्या बन रहा है, जेड। मुश्किल क्वेश्चन है, 2-3 बार देखोगे तो क्लियर होगा जिनको एक्सपीरियंस कम है ना, इस तरीके से। तो यू एच के इक्वल होगा, देखो यू एच के इक्वल होगा ए के एच के, ठीक है, ए के एच के। क्यों होगा इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में अंतः एकांतर कोण, ठीक है। तो एच यू के एच, अब देखिए यू के एच आपका, तो ये हमें कितना दे रखा है, 25 डिग्री, ठीक है। ये देखिए 25 डिग्री यू एच के, और हमें क्या निकालना है, ए के एच, तो ये हमारा ए के एच आ गया, ठीक है, ए के एच, ठीक है। अब आपको मेन क्या निकालना था, हमें निकालना था एच के बी, ठीक है। देखिए एच के कहाँ गया, एच के बी निकालना, तो आप वही लिखेंगे एंगल एच के बी प्लस ए के एच, ठीक है, ए के एच इजिकल टू में क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, लीनियर पेयर, ठीक है। ये पूरी की पूरी क्या बन रही है, एक लाइन बन रही है, ठीक है, पूरी की पूरी क्या बन रही है, एक लाइन बन रही है, लीनियर पेयर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। आप स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप रैखिक युग्म लिखिए, रैखिक युग्म, ठीक है, युग्म, ठीक है। एक बार सही से क्लियर लिख देता हूँ। तो अब आप देखिए एच के बी कितना है आपको वो निकालना है, और ए के एच आपने कितना निकाला है, 25 डिग्री निकाला है। तो एच के बी इजिकल टू कितना आ गया आपका, 180 डिग्री माइनस 25 इजिकल टू आपको कितना आ गया, 155 डिग्री आ गया, ठीक है। समझ में आ गई सबको। तो लास्ट में आप आंसर जरूर लिखेंगे कि आपने कौन कौन से आंसर जो पूछे थे वो निकाले हैं, ठीक है, ब्रैकेट में डाल के लिख देना, ठीक है, इससे टीचर को आसानी रहती है। MSD, देखिए हमने MSD कितना निकाला था, 120 डिग्री निकाला था, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमने कौन सा निकाला था, HKL, तो HKL हमने कितना निकाला था, HKL निकाला 145 डिग्री, और उसके बाद HKB कितना निकाला, 155 डिग्री निकाला, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आप सबको अच्छे से, एक बार दोबारा वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है, अगर 100 लाने तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ये है हिंदी, ये इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है, और ये है हिंदी मीडियम में, ठीक है। ये क्वेश्चन तो वही था, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, 2-4 लाइनें हिंदी इंग्लिश है वो मैं आपके सामने शेयर कर ही दूंगा। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि करना कैसे है,
ठीक है, देखिए इसमें बोला गया आपको पी डी क्यों निकालना है, पी डी क्यों निकालना है। एक आपको एंगल ये वाला निकालना है, उसके बाद आपको निकालना है ए ई डी आपको ये वाला एंगल निकालना है। उसके बाद आपको निकालना है डी ई एफ आपको ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, पहला एंगल ये है, फिर ये है, फिर ये है। उसके बाद आपको ए ई बी निकालना है। ए ई बी मतलब आपको निकाल के दिखाना है 180 आएगा, क्योंकि एक लाइन है 180 आना चाहिए टोटल। देखिए जो नहीं है कि जो भी दिया हो हमें उसे लाइन से करना हो, जो हमें जैसा लगे हम करेंगे, लास्ट में आंसर सारे इकट्ठे लिखेंगे, है ना। तो देखिए सी डी पी ये 34 डिग्री का है, पहले करने से पहले समझा देता हूँ, ये 34 डिग्री का है। ये लाइन इसके पैरेलल है, क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें ए बी पहले सीडी दे रखी है। देखो ए बी पहले सीडी दे रखी है, और मैंने क्या कहा था कि अगर हमें कोई लाइन पहले दे रखी है तो हमें थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करके देख लेना चाहिए कि अगर क्या उससे कुछ ईजी हो रहा है। तो हमने क्या करा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया, ऐसे एक्सटेंड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गई। इसको आगे तक बढ़ाना तो बढ़ा सकते हो, बहुत तरीके होते हैं इस सवाल को करने के। ठीक है, आप इस तरीके को देखो, उसके बाद आप अपना तरीका भी लगाना। ठीक है, लेकिन वो सही होना चाहिए। उसके बाद देखिए हमें दे रखा ई एफ पैरेलल है डी क्यू के, देखो ये पैरेलल है डी क्यू के, तो इसको भी हमने थोड़ा सा हल्का सा एक्सटेंड कर लिया हल्का। ठीक है, अब देखिए तो अब आपसे बोला गया ये 34 डिग्री का है, कितने का है 34 डिग्री का। आप ध्यान से देखिए ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या वो लाइन के ऊपर वाला और ये लाइन के ऊपर वाला दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल। एक एंगल तो हमारा निकल गया, संगत कोण बोलेंगे हिंदी में, है ना, निकल गया ना आपका। उसके बाद आपको हम ये देखते हैं, ध्यान देखिए कि हमें जो है ये एंगल तो पता लग गया 34 डिग्री का। अब देखिए एक लाइन का रोटेट 180 डिग्री होता है, तो हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ ना पूछा होता तो यहाँ में ए भी बोला तो हम इसको पहले नहीं निकालेंगे। ठीक है, हमें इसको यहाँ पे निकाल के फिर इसको लेकर आना है 180 डिग्री। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप इसको अभी नहीं निकालेंगे। अब आप देखिए ये 34 डिग्री का है, ध्यान से देखिए क्रॉस बन रहा है क्रॉस, कांटा लगा, बन रहा ना। तो आपने पढ़ा था अभी शीशाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये 34 डिग्री का, तो ये भी 34 डिग्री का होगा, है ना, ये 34 डिग्री का। अब आपको मैंने एक बताया था कि अगर जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और ये वाला और ये जो एंगल होता है इसका टोटल 180 डिग्री होता है। अब आप ध्यान से देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है या नहीं पैरेलल, और ये 34 डिग्री का है और ये 78 डिग्री का है, तो ये कितने का होगा आपको पता है। इसका और इस पूरे का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका और इसका टोटल 180 डिग्री होता है ना, तो ये आपका 78 है, ये आपने 34 निकाले, तो ये कितने का होगा। तो आप क्या करेंगे 78 में, ठीक है, अपना कितना दे रखा है आपका 34 दे रखा है, दोनों को ऐड कर लीजिए, 112 आ गया। कितना आ गया, 112 आ गया। अब 112 180 में से आप घटा देंगे तो साथ में 68 आ जाएगा, आपका आंसर आ गया 68 आ गया। अब आप देखो इसको जोड़ देंगे तो आपको ये भी निकल जाएगा ए बी। ठीक है, और आपसे पूछा गया था ना ये ए ई डी, ये तो हमने निकाल दिया। पी डी क्यू, देखो पी डी क्यू, ध्यान देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इसके लाइन के पैरेलल है, तो लाइन के ऊपर वाला कोण लाइन के ऊपर वाले कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो ये यानी कि ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर होगा। कितने का होगा, हमने कितने का निकाला है 68 का निकाला है। कितने का निकाला है 68 का निकाला, तो ये भी 68 का होगा। उसके बाद देखिए डी ई एफ ये हमने ऑलरेडी निकाल दिया अभी, है ना। इस तरीके से सारे एंगल निकल गए। एक बात और सुनो, कई बच्चे कहते हैं ये सर 78 का है, ठीक है, तो ये भी 78 का हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए ये 78 का होगा नहीं होगा, होगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। तो इस तरीके से आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। अब फटाफट इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूँ, और अगर आपको कुछ बात समझ नहीं आए तो एक बार दोबारा सुनना, धीरे करके सुनना, क्योंकि ज्योमेट्री है इजीली माइंड में कैप्चर नहीं होती है। मैं इस बात को जानता हूँ, इसलिए पहले क्वेश्चन करवा देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ, फिर करवा दो, ताकि बच्चे के माइंड में कुछ समझ में आ जाएगी बार में। ठीक है, सबसे पहले हम आंसर जब करेंगे तो गिवन लिख देंगे कि हमें गिवन क्या दे रखा है। गिवन ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी, एंड हिंदी में आप लिख लेना ए बी समांतर सी डी के, तथा बस गिवन की जगह दिया लिखना है आपको। ठीक है, ई एफ समांतर डी क्यू मैं लिख दूंगा फिर भी, और यहाँ लिख देंगे दिया है। ठीक है, ये सिर्फ हिंदी वालों को लिखना है, इंग्लिश वाले ये लिखेंगे, हिंदी वाले ये लिखेंगे। अब आपको देखो मैंने बताया था ना कि हमें कुछ कंस्ट्रक्शन खुद करनी पड़ती है, तो मैंने इस लाइन को आगे कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी ना हमें,
खाली इसको करनी पड़ेगी ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो लाइन को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो ये आप तभी कर सकते हो, पहले इस क्वेश्चन को समझो, क्योंकि हमें फ्यूचर में थोड़ी पता लगेगा कैसे करना है, पहले सोचना पड़ता है। तो हमने किसको एक्सटेंड करा है, हमने CD को एक्सटेंड करा है, ठीक है। ये हम इसको मिला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम हमने रख दिया, जो नाम नहीं दे रखा वो लिखेंगे M। तो हम लिखेंगे CD को M तक बढ़ाया, ठीक है। तो वी एक्सटेंड CD अप टू M, ठीक है। हमने M तक बढ़ा दिया, समझ में आ गई। ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब फटाफट कर लेते हैं। देखिए ये 34 डिग्री का है, CDP इज इक्वल टू होगा, देखिए ये लाइन के ऊपर वाला है, ये लाइन के ऊपर वाला है, तो इसकी वैल्यू होगी AE, इसका नाम यहाँ पे क्या देगा D, तो AED होगा इज इक्वल टू कितना होगा 34 डिग्री होगा। क्यों होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो जो जो आप करते जा रहे हो उस पर टिक मारते रहना, जैसे हमने ये निकाल दिया पहले, ठीक है। करस्पॉन्डिंग में हिंदी में संगत कोण, समझ में आ रहा है प्यारों, संगत कोण, ठीक है। उसके बाद देखो ये 34 डिग्री का है, तो ये भी 34 डिग्री का होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसके नाम क्या है, CDP इज इक्वल टू, कोमा लगा लो, है ना, इस तरीके से CDP इक्वल टू क्या होगा, EDM के, EDM के, जिसका नाम बता रहा हूँ बीच में लिखना पड़ता है। ये बराबर कितना होगा, ये भी 34 डिग्री का होगा, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये सारी की सारी स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए, रूल्स पता होने चाहिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हिंदी में शीशा विमुख कोण, शीशा विमुख कोण, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए ये 34 डिग्री का है, ये 78 डिग्री का है, तो इसका टोटल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो आप ये लिखेंगे, हमें CD जो है वो पैरेलल दे रखा है AB के, है ना, तो हमने और करके लिख लिया, क्योंकि हमने CD को आगे तक बढ़ाया ना, तो इसकी जगह क्या होगा, CM पैरेलल होगा AB के, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद ये हो गया, हमने लिखा एंड, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, कौन सी, PE, एंड PE इज ट्रांसवर्सल। मैंने बताया 2 तरीके से लिखते हैं, तो हम इस तरीके से लिख रहे हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो हिंदी में भी लिख देता हूँ, CM समांतर AB के, ठीक है। ये वाली लाइन आपको लिखनी है, तथा तो PE एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो अब आप जानते हैं कि जब 2 लाइन पैरेलल होती हैं और ये तिर्यक रेखा, तो इस तरीके के इन दोनों का जो टोटल है वो 180 डिग्री का होता है। तो अब आप यहाँ लिखेंगे, देखिए इसका नाम क्या था, ECEDM, है ना। तो देखिए EDM प्लस इसका नाम क्या है, DEM, ठीक है, DEM। और अगर देखो यहाँ पे क्वेश्चन में DEF लिखा हुआ है ना, या DEF लिखा है ना, आप DEF भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो DEF ही लिख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्लस, उसके बाद कौन है, इसका नाम क्या है, MEB, ठीक है। तो MEB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप देखिए EDM कितना निकाला है, 34 डिग्री है, DEF कितना है हमें नहीं पता, MEB कितना, 78 डिग्री है, इज इक्वल टू 180। देखो डिग्री लगाना मत भूलना। अब आपको DEF पता लगाना है, तो आप देखिए, एक मिनट, है ना, तो इसको साइड कर लेते हैं। तो अब आप देखिए DEF दिख रहे हैं आप सबको, 180 में से माइनस कर दें, इन दोनों को ऐड कर लो पहले, 78 और 34 को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया, 112 आ गया। 112 में से 180 में से 112 आप लेस कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 68 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया सबको, आगे समझ में। अब देखिए 68 डिग्री का है, ये देखिए ये 68 डिग्री का है, तो ये भी 68 डिग्री का, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो आप यहाँ लिखेंगे EF जो है वो पैरेलल है DQ के, है ना। तो आप लिखेंगे एंगल, इसका नाम क्या है, DEF इक्वल होगा एंगल PDQ के, किसके, PDQ के। क्यों होगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 68 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, और कौन सा रूल होता है लाइन के ऊपर वाला, करस्पॉन्डिंग एंगल, ऐसे लाइन के नीचे वाला, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल। हिंदी में क्या बोलेंगे, संगत कोण बोलेंगे,
क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, संगत कोण बोलेंगे। यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से। 68 डिग्री का आ गया हमारा। अभी हमारा आंसर नहीं निकला, अभी एक पॉइंट और रह गया हमारा, AEB रह गया। ये देखिए AEB, तो अब AEB निकाल लीजिए, ठीक है। एंड लास्ट में एंड लिख दीजिए क्योंकि लास्ट रह गया। AEB देखिए ये और ये तीनों को जोड़ेंगे, हमारा 180 आना चाहिए, ठीक है। अगर आ गया तो इसका मतलब हमने सही करा है, ठीक है। AEB AED, सॉरी यहाँ पे D लिखना है आपको, AED, ठीक है। प्लस ठीक है DE, देखो यहाँ M है, F दिया था हमने, F लिखा तो F ही लिखेंगे, ठीक है। अगर आप M लिख दोगे तो फिर और करके आपको M की जगह फिर F दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, FEB इजिकल टू 180। ये तो हमें निकालना है ना, 180 आना चाहिए, पहले लिख देगा तो फिर आंसर ही हो गया। AED हमने कितना निकाला प्यारो, 34 डिग्री। और DEF कितना हमने निकाला था, 68 डिग्री। और ये कितना निकाला था, 78 डिग्री। अगर हमारा 180 आ गया तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक है। तो फटाफट ऐड कर लेते हैं, चलो यहाँ कर देते हैं 78 68 34। तो 8 8 16 4 20 ऊपर 2 कैरी हो गया, 7 8 9 9 6 15 3 18 180 आ गया। यस, हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। इस तरीके से पूरे क्वेश्चन हो गए। लेकिन मैंने क्या कहा था, लास्ट में आंसर जरूर लिखा करो, टीचर के लिए हेल्पफुल रहता है। तो PDQ कितना हमारा आ गया था, 68 डिग्री, है ना। और इस तरीके से उसके बाद दूसरा हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था AED और AED हमने कितना निकाला था, AED हमने फाइंड आउट किया था 34 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा गया था DEF के बारे में, DEF, तो DEF हमने कितना निकाला था, DEF कहाँ है हमारा, DEF ये हमारा आया था 68 डिग्री। उसके बाद लास्ट हमसे बोला गया था AEB, तो AEB हमारा कितना आया था, 180 डिग्री। तो इस तरीके से ये हमारे आंसर आ गए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें।